देश और प्रदेश में कांग्रेस में नेतृत्व का दिवालियापन हो गया है, चाहे केंद्र हो या फिर प्रदेश। कांग्रेस के पास किसी भी प्रकार का नेतृत्व नहीं है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। इसका परिणाम कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से हो रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय टंडन ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में समझ का दिवालियापन हो गया है। अगर वीरभद्र सिंह जिंदा होते तो कांग्रेस से दुर्भाग्यपूर्ण बयान न आते। हिमाचल प्रदेश की जनता जागरूक है। इन उपचुनावों में जनता जयराम सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाने जा रही है। इन उपचुनावों में भाजपा की जीत पक्की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों को जिताकर जयराम और नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ और मजबूत करने हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट का रेफरेंस का आयोजन। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 26वें मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। फुल कोर्ट रेफरेंस की कार्रवाई का संचालन रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के इस प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय के 26वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने का प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, जिसमें देश को कई प्रख्यात न्यायविद दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से गरीबों और ज़रूरतमंदों को आसानी से सुलभ, त्वरित और लागत प्रभावी न्याय प्रदान करने पर विशेष बल दिया और राज्य और जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों से ऐसे सभी वादियों की पहचान करने का आह्वान किया जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के योग्य हैं। मिल्कफेड की मिठाइयाँ अब 3 महीने तक खराब नहीं होंगी। मिल्कफेड ने त्योहारी सीजन के लिए मिठाइयों की शेल्फ लाइफ में सुधार किया है। पहले जो मिठाई 15 दिन तक चलती थी, अब वह मिठाई बिना रेफ्रिजरेशन के 3 महीने तक चलेगी। वहीं फ्रिज में रखने पर करीब 18 महीनों तक मिठाई खराब नहीं होगी। त्योहारी के दौरान खूब पसंद की जाने वाली मिल्कफेड की मिठाई अब जल्द खराब नहीं होगी। मिल्कफेड ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। मिल्कफेड ने दावा किया है कि उपभोक्ता अब मिठाइयों को बिना फ्रिज में रखे 3 महीने तक घरों में रख सकेंगे और मिठाइयों के स्वाद का आनंद ले सकेंगे। वहीं मिठाइयों को फ्रिज में रखते 18 महीने तक ये मिठाइयाँ रख सकेंगे। मिठाइयाँ खराब नहीं होंगी और न ही स्वाद में कोई अंतर आएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पालरासु ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के दृष्टिगत उप निर्वाचन 2021 के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि सीमित की है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुसार इन उपचुनावों के दौरान चुनाव प्रचार की अवधि प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित की गई है। इस प्रकार मौन की अवधि मतदान समाप्त होने की तिथि से 2 दिन पूर्व से बढ़ाकर 3 दिन पूर्व की गई है, जो कि 27 अक्टूबर 2021 शाम 6 बजे तक के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने मंडी लोकसभा और फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में भाग ले रहे सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार से संबंधित इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया है। जिला हमीरपुर में मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि मंगलवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिला हमीरपुर में कुल 471 सैंपल लिए गए, जिनमें से 26 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर अग्निहोत्री ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा कि जिला में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों के विभिन्न क्षेत्रों में टीकाकरण स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोग 84 दिन के बाद दूसरा टीका भी अवश्य लगवाएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न करें और आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना जैसे अन्य लक्षण सामने आने पर तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट करवाएं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। SIS में भरे जाएंगे सुरक्षा गार्ड के 200 पद। रणवीर सिंह फतेहगढ़ साहिब पंजाब द्वारा सुरक्षा गार्ड के 200 पद अधिसूचित किए गए हैं। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए साक्षात्कार 21 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में और 22 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे उप रोजगार कार्यालय आम में लिया जाएगा। अनीता गौतम ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को 12,500 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।
अनीता गौतम ने बताया कि इच्छुक पुरुष आवेदक अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, रोजगार, कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, बोनाफाइड, आधार कार्ड नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए 8558062252 पर संपर्क कर सकते हैं। प्याज की डील पर 1 लाख ठगे, सुजानपुर में दुकानदार को शातिर ने बनाया शिकार। शहर में सब्जी की दुकान करने वाले एक दुकानदार से 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। प्याज की डील के नाम पर व्यक्ति ने 2 बार 50-50 हजार रुपए ठगे। इसके बावजूद इसे प्याज की सप्लाई नहीं की गई। बाद में इससे और अधिक रुपए की डिमांड की गई। व्यक्ति समझ गया कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। अब जाकर मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया है। हालांकि वाकया जून महीने का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता निवासी वार्ड नंबर 9 सुजानपुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि आड़ती, जो कि जिला सीकर राजस्थान का है, उसके साथ 22 जून 2021 को 13 टन प्याज की डील 2,60,000 रुपए में हुई थी। इसके बाद उसे 23 जून 2021 को 50,000 रुपए एडवांस उसके खाते में डाल दिए। उपरोक्त व्यक्ति ने अगले दिन 50,000 और डालने की डिमांड की और कहा कि प्याज की गाड़ी 26 जून को भेज देगा। उसने एक बार फिर 50,000 रुपए उसके खाते में डाल दिए। उस व्यक्ति ने आड़ती को प्याज भेजने के लिए कहा तो आनाकानी करने लगा और रुपए की मांग करने लगा। बाद में इसे एहसास हुआ कि व्यक्ति उसके साथ धोखा कर रहा है। अब जाकर व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला पुलिस थाना सुजानपुर में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने की है। किन्नौर जिला के बाद अब लाहौल स्पीति जिला पूरी तरह से वैक्सीनेट होने से चंद कदम दूर है। लाहौल स्पीति जिला में अब तक 82% लोगों को कोविड की दूसरी डोज लग चुकी है। लाहौल स्पीति जिला के बाद सोलन जिला वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के मामलों में सबसे आगे है। वैक्सीन की दूसरी डोज के लगवाने के मामले में चंबा जिला सबसे पीछे है। यहाँ पर सिर्फ 42.5 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल लक्षित पात्र आबादी में से 55.6% आबादी को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। प्रवक्ता ने कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के लिए लक्षित पात्र आबादी का टीकाकरण करने में जिला किन्नौर 102.8% लक्ष्य हासिल कर जहां प्रदेश भर में अग्रणी बना हुआ है, वहीं लाहौल स्पीति 82.1% लक्ष्य को हासिल कर दूसरे और जिला सोलन 73.6% लक्ष्य को हासिल कर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हिमाचल में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों में चुनावी जंग तेज होती जा रही है। मंगलवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा कारगिल युद्ध के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि भाजपा ने ही कारगिल युद्ध के दौरान शहीदों के नाम पर कफन और ताबूत के घोटाले को अंजाम दिया था। दीपक शर्मा का आरोप है कि भाजपा सैनिकों की हितैषी होने का ढोंग कर रही है। भाजपा ने हमेशा वोट जी राजनीति की है और कारगिल पुलवामा की घटनाओं को वोट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि सेना की उपलब्धियों के नाम पर चुनावों में वोट नहीं मांगे। दूसरी तरफ भाजपा ने हर चुनाव में कारगिल, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्पॉट राउंड की तिथि को बढ़ा दिया है। अब पात्र अभ्यर्थी 22 अक्टूबर तक स्पॉट राउंड में रिक्त पड़ी सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। निदेशक विवेक चंदेल ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले ये तिथि 11 से 14 अक्टूबर तक तय की गई थी। स्पॉट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। आवेदन पत्र सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक लिए जाएंगे। इसके पश्चात मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दोपहर 2 बजे मेरिट लिस्ट के अनुसार रिक्त सीटों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रवेश मिलने की स्थिति में निर्धारित सभी प्रकार की फीस और फंडों को उसी समय जमा करवाना होगा। रिक्त सीटों के संबंध में संबंधित संस्थान से व्यक्तिगत या फिर फोन के माध्यम से जानकारी हासिल की जा सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।